जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सारण के दीपक यादव शहीद हो गए हैं। सेना ने जवान के श्रीनगर के अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत दी है। सुरेश राय को 30 वर्षीय पुत्र दीपक भारतीय सेना में हवलदार के पद पर तैनात था। मुठभेड़ के दौरान सारण के लाल शहीद इस संबंध में बताया जा रहा है कि शनिवार की रात सेना ने अनंतनाग के कोकेरलाल जंगल में 2 आतंकियों के छुपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें दोनों आतंकियों को सेना के जवानों ने घेर लिया है। दोनों तरफ से हुई क्रॉस फायरिंग में सेना के जवान हवलदार दीपक यादव और गोली लगी है। गोली लगने के बावजूद जवान अंतिम समय तक आतंकियों पर गोली बरसाते रहे, लेकिन आखिरकार वो शहीद हो गई हैं। लोवा कला के रहने वाले दीपक यादव हवलदार दीपक यादव बुनियादपुर थाना क्षेत्र के लोवा कला निवासी सुरेश राय के पुत्र हैं। उनके शहीद होने की खबर जब घर वालों को मिली तो घर में कोहराम मच चुका था। पूरे क्षेत्र के लोगों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। शहीद जवान की शादी करीब 10 साल पहले अनीता यादव के साथ हुई थी। जम्मू के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद पैरा कमांडो के हवलदार दीपक यादव को अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव छपरा जिले के लोवा कला स्थित उनके घर पर स्थानीय प्रशासनिक जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय लोगों के हुजूम उमड़ पड़ा। शहादत की खबर सुनकर पहुंचे सभी लोग उनकी एक झलक देखने को लेकर नम आंखों में एक अलग ही ललक दिख रही थी। शहीद दीपक यादव 2008 में सेना में भर्ती हुए थे, जबकि 2013 में उनकी शादी अनीता यादव से हुई थी। उनके एक 8 वर्ष का पुत्र रजनीश कुमार। क्षति है, हमारे गांव की, हमारे परिवार की क्षति है। उस हिसाब से ये घोर शोक का विषय है, लेकिन गर्व का विषय ये है कि हमारे लाल ने जो है वो हमारे लोगों के लाल ने बॉर्डर पर आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए और लड़ते हुए अपने प्राणों गंवाए। इसके पहले उन्होंने कई सक्सेसफुल ऑपरेशन किए थे। आपको पता होगा कि कितनी बार, मतलब ये स्टार थे हमारे उस पैरा वन के, जो है सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते थे, सबसे बड़े बहादुर माने जाते थे। तो आज एक बहादुर की शहादत पर एक तरफ तो आंख नम है, लेकिन दूसरी तरफ हृदय में जो है सो बड़ा उमंग भी है और एक तरह से कहे तो गर्व है कि हमारे लाल ने जो है हमारे मिट्टी का नाम रोशन किया है। किसी की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा अपना घर है और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। इसके लिए विधायक जी हमारे आए ही थे, तो ऐसे ये ऐसा कोई मौसम नहीं है कि मजमा लगाया जाए। मजमा लगाने का मौसम नहीं है। यहाँ संतप्त परिवार को, शोक संतप्त परिवार को किस तरह से ढाढ़स बंधाया जाए, किस तरह से उनको सहयोग पहुँचाया जाए। जैसे उदाहरण स्वरूप बताऊँ, सुबह हमारे शहीद के चाचा सुरेंद्र भाई हमारे आवास पर आए थे, मैं सो ही रहा था। उप मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि सीएम से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके बताते हैं। फिर 10 मिनट के अंदर उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक्स ग्रेशिया 11 लाख रुपए का चेक जो है आज से कल तक प्रदान किया जाएगा। फिर 2 बजे के आसपास जब मैं डीएम साहब से बात किया तो उनको सूचना नहीं थी। फिर यहाँ से लौट कर मैंने फिर संपर्क किया वहाँ पटना, और 2:30 बजे तक डीएम साहब का फोन आया कि नहीं, 11 लाख के लिए हमारे को आदेश प्राप्त हो गया है गृह विभाग से और उसको हम लोग कल तक जो है सो करवा देंगे। तो ये जो मैं बता, एक सुनिए, अभी बात चल है कि जो हो गया उसको उलट देंगे, वो तो बदला नहीं जा सकता, तो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन यहाँ से आगे किस तरह से इस परिवार को कोई दिक्कत ना हो, इस परिवार को जितनी ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके, सांत्वना दी सके, गर्व महसूस किया जा सके, ये समझिए कि लोहा गांव इसको अपना हर परिवार अपने व्यक्तिगत क्षति समझता है। कोई ऐसा नहीं है कि केवल ये एक हमारे सुरेश भाई के पुत्र का जो है शहादत मिली है। ये शहादत लोहा गांव के हर घर के बच्चे को मिली है। मतलब ये समझिए कि हम लोग समझते हैं कि हमारा बच्चा है। इसका एक तरह से जहाँ तक शोक है, जहाँ बताया ना मेरे हृदय में जहाँ एक तरफ दर्द भरा हुआ है, वहीं तरह से गर्व भी है कि ये लड़ते हुए मरा है। कोई ऐसा नहीं कोई एक्सीडेंट में कहीं गुजर गया। और देखिए ये लोग क्या है ना, सीमा पर जब लड़ते हैं ना, तभी हम आराम से चैन से सोते हैं। जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं। इसलिए इनको तो सत नमन, इनके लिए तो हम लोग का जीवन भी तो कम है। स्मारक तो बात हो ही गई। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले पिछली बार जो आया था जहाँ 2 बजे के आसपास, अभी तो फिर जब शव आ रही तो उसके लिए मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ ग्रामीणों से मैं समझा कि क्या किया जाए, कहाँ पर बनाया जाए। तो यही संपर्क मिला कि यहाँ जो चौक है जहाँ से इस गांव में घुसने के लिए मुड़ते हैं, टोला में घुसने के लिए मुड़ते हैं, उस चौक के पर एक जो है उनकी आदमकद प्रतिमा बैठाई जाएगी, या जैसा स्थान प्राप्त होगा उस तरह की मूर्ति बिठाई जाएगी। और ये राकेश जी, मैं आप ही को जिम्मेदारी देता हूँ, आप इसके बहुत माहिर हैं, कि आप फोटो ले लीजिए यहाँ से आजकल के अंदर में, और उसका एक बढ़िया जो है मूर्ति बनवा के मंगाइए। और वो उसमें जो भी खर्च लगेगा, सरकारी नहीं, पूरी तरह से मेरा निजी खर्च होगा। इसको हम लोग यहाँ पर जो है स्मारक, हम लोग गाँव वाले लोग मिलकर, इसमें कोई सरकारी सहायता हमको नहीं चाहिए। हम लोग हर घर से जो 2-2, 5-5 रुपया जुटाकर और स्मारक का स्थापना करेंगे, तभी जाकर इस बच्चे के प्रति हम लोग सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। 20 दिन जनवरी में वो चले गए थे, फिर मई में 20 दिन की छुट्टी आए, फिर उसके बाद वो फिर चले गए, फिर नहीं आए। कब वादा किए थे आने की घर पे?
वो बोले थे सितंबर में फर्स्ट वीक में मैं आऊँगा, छुट्टी मिल जाएगी। दशहरे में आने के लिए बोल रहे थे, हम बोले नहीं आप अभी आ जाइए। तो बोले ठीक है, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं आऊँगा तो मैं छुट्टी लेकर आऊँगा। आप एक बहादुर महिला हैं, आपसे बहादुर आपका बेटा है। बेटे के बारे में, बेटे के भविष्य के बारे में क्या सोच रही हैं? क्या फौज में भेजेंगे बेटा को? एक बहादुर बाप का बेटा है वो। नहीं, फौज में नहीं भेजेंगे। मेरा सब कुछ चला गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो यही है। हम फौज में नहीं भेजेंगे अपने बेटे को। इसको अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, फौज में नहीं भेजेंगे। परसों ना बड़े सुख के दिन बड़े एक दिन भैया कहले जे बबुआ से मैं समाचार पूछले ठीक बारू तमन हो ठीक बनी कोनो दिक्कत नहीं केनु कनी ना सब ठीक बाटे। कहले जे हम आए रोई ह हम कहे बबुआ ने तो हाल सब तो ठीक बा। तो कहले जे हां सब ठीक बाटे। तो हम कहे बबुआ ठीक से रहिए, इतने भर बात भइल। कहले हम फेर आए अपने कट गए बोझ करत लहन तो कहत लहन की जे मैं हम फोन रखा तनी प्रणाम करी है कही है कि जे केरू हम आए फोन करे आ वो दिन हिंगे कट गए 2-4 दिन बटियल तले कट गए। फिर पैरा जो होते रह जे फिर बबुआ हमार फोन करी है 1 घंटा ले पैरा जो हनी ना गइलन आऊ हे बतिया हमारा बबुआ से भइल बाटे हो।